एनसीडीएक्स में लिस्टेड मसालों हल्दी और धनिया के भावों में अब तक अच्छी बढ़त आ चुकी है और कमजोर मानसून के साथ धनिया हल्दी का सपोर्ट पाकर जीरा भी अब बढ़त के रास्ते पर है। धनिया हल्दी और जीरा में अब कितनी तेजी बाकी है या प्रॉफिट बुक किस लेवल पर करना चाहिए, इस पर बात करेंगे जीसीएल के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू कुमार जी, नमस्कार। जी नमस्कार अमित जी। थोड़ी सी सुस्ती के बाद धनिया ने फिर बेहतर मूवमेंट बनाया है। धनिया पर आपका क्या व्यू है अब? जी कमल जी, बिल्कुल देखा जाए तो धनिया का मोमेंटम काफी बढ़िया रहा है। और हमने जब लास्ट टाइम जो है सेशन किया था आपके साथ में, वहां से भी धनिया देखा जाए तो लगभग 2 से 2,500 रुपये ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। धनिया ने 7 जुलाई को लगभग 16,188 का एक हाई बनाया था और वहां से इसमें एक हल्का करेक्शन देखने को मिला और प्राइसेस नीचे में कहीं ना कहीं 15,088 के आसपास तक फिसले। लास्ट टाइम हमने बोला था कि 15,088 का 15,000 का लेवल अगर ये होल्ड कर जाता है तो इसमें वापस फिर से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और धनिया ने 15,088 का लो बनाया था और आज फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है 16,368 रुपए का। तो देखा जाए तो यह चीज दर्शा रहा है मार्केट में अभी मोमेंटम बना हुआ है और इसमें आगे और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अमित जी, क्या धनिया में कोई ऐसा लेवल अभी बन रहा है जहां प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है या अभी वेट करना चाहिए इसके लिए? जी हाँ कमल जी, बिल्कुल। पैटर्न के लिहाज से और मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो 17,700 रुपये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, जिसको कि हम एज ए मुनाफा वसूली भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक साल में धनिया के प्राइस डबल से भी ज्यादा हुए हैं और 17,700 रुपये का एक लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे ट्रेडर्स उनके पास जो भी क्वांटिटी करंट में मौजूद है उसका 50 से 60% मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉफिट की लिमिट भी जो है ट्रेडिंग के लिए फिक्स होनी चाहिए, व्यापारी के लिए फिक्स होना चाहिए। इतना प्रॉफिट आ जाता है तो कुछ ना कुछ मुनाफा बुक करें। तो 17,700 रुपये के लेवल पर 50 से 60% मुनाफा बुक करना चाहिए, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी। और उसके बाद हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम और भी आगे लेके जा सकते हैं। जी। और अमित जी, धनिया में यदि कोई नई खरीद करना चाहे, नई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे, तो कौन सा लेवल सेफ होगा? बिल्कुल कमल जी, देखा जाए तो आज का क्लोजिंग लगभग 16,300 के करीब है। और फ्रेश एंट्री के लिए मेरे को लग रहा है जो इसका हाई था पुराना 100 के आसपास, तो 16,100 से लेके और 15,800, 16,100 से 15,800 की रेंज में नए ट्रेडर्स नए खरीदारी बना के चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे की जा सकती है बाइंग वालों के लिए। और स्टॉप लॉस का ध्यान में रखना है, 15,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस जो है माइंड में रख के चले। वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं होता है तो मेरे को लग रहा है मोमेंटम और भी आगे जारी रहेगा, जो कि प्राइजेस को 20,700 रुपए तक भी लेके जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल देखा जाए तो अभी 15,000 से 20,700 की रेंज मेरे को ओवरऑल नजर आती है। बट 17,700 रुपए के लेवल पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आधा प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, बाकी आधी क्वांटिटी को हम होल्ड करके चल सकते हैं। जी, ये तो आपने बताया धनिया का कि जो 17,700 के बाद 20,000 रुपए के लेवल को भी पार कर सकता है। अब अमित जी, बात कर लें हम जीरे की। जीरे में जिस तरह रिकवरी हो रही है, वह जीरे को किस लेवल तक ले जा सकती है या ऊपरी लेवल पर हम फिर से मुनाफा वसूली देखेंगे? कमल जी, देखा जाए तो सभी मसालों में जीरा थोड़ा सा पीछे रहा है। उसका जी। मेन कारण ये है कि जब 3 साल पहले 4 साल पहले जो हाई बने थे 60,000 65,000 के करीब के, उस टाइम का जो है कैरी ओवर स्टॉक काफी पड़ा हुआ था, इसलिए जीरा अभी सबसे लोएस्ट जो है रहा है रिकवरी के मामले में देखा जाए। हल्दी ने बढ़िया रिटर्न दिया, धनिया ने भी जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन जीरा अभी भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। बट अभी करंट का जो मोमेंटम इसका बना है तो उसको देखते हुए लग रहा है कि एक रिकवरी जो है इसमें आगे देखने को मिल सकती है। चार्ट के लिहाज से देखा जाए तो कमल जी, मैं देख रहा था 21,200 रुपए, 21,200 रुपए अगस्त वाला जीरे का एक 200 दिन का एवरेज प्राइस था, जिसको कि हम टेक्निकल वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 200 दिन का जी। मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, साथ ही साथ एक पैटर्न बनाया था टेक्निकल में कप एंड हैंडल का, उसका भी ब्रेकआउट लिया है। तो 21,200 रुपए के ऊपर इसमें एक फ्रेश खरीदारी एक्टिव हो चुकी है। आज 21,250 के आसपास मार्केट बंद हुआ। फ्रेश लेना चाहिए।
टारगेट शॉर्ट टर्म लेके चलना चाहिए 21,900 से लेके 22,000 रुपए की रेंज का। और अगर 22,000 के ऊपर मार्केट जाने लग गया, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लुक अगर हम समझें 15 से 20 दिनों का, तो 22,000 के ऊपर 22,800 का भी लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 20,700 रुपए के नीचे का इसका एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। मार्केट जैसे जैसे अपसाइड के लिए चलेगा, वैसे वैसे हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। जी अमित जी, आपने जिस तरह कहा कि हल्दी धनिया के प्राइस बहुत तेजी से बढ़े और जीरा वहां पिछड़ गया, असल में तो धनिया हल्दी के भाव देख के जीरे वाले थोड़े दुखी हो रहे हैं। तो क्या इस बार जीरे में कोई आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने एक लेवल बताया वो बहुत एक समुचित लेवल है, लेकिन कहीं कोई 250-300 रुपए तक भी पहुंचने के आसार हैं, या ये रिटर्न हो जाएगा बहुत जल्दी वापस? कमल जी, मेरे को लग रहा है 22,800 रुपए का एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइजेज में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडर जी जो भी एंट्री अभी यहाँ पे बना रहे हैं वो एक बार 22,500, 700, 800 इस रेंज के आसपास कहीं पे भी एक बार मुनाफा बुक इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है। चार्ट भी ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि एक बार 22,800, 22,500 इस रेंज में मार्केट एक बार रुक सकता है, कमल जी। जी। और अमित जी, अब हम हल्दी की बात करें। हल्दी ने तो देखिए बहुत सरपट दौड़ लगाई है। क्या एक अच्छी हाई के बाद मुनाफा वसूली अभी जो आज दिखी है वो अभी जारी रहेगी, या वापस से ये ऊपर की ओर बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है आपको हल्दी में? बिल्कुल कमल जी, हल्दी में तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, गुंजाइश अभी भी काफी बाकी है। अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है देखा जाए तो चार्ट इसका है, मंथली सभी लेवल्स इसने क्रॉस किए हैं और सभी पैटर्न पे, डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, सभी पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी लिया है। लास्ट टाइम इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो 20,432 रुपए का था, और आज देखिए हम 21,500 के आसपास खड़े हैं। ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 240 रुपए की गिरावट आज इसमें देखने को मिली है, जिसको कि हम मुनाफा वसूली ही बोलेंगे। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि एक बार इस ट्रेंड में प्राइजेस 24,000 से लेके 24,500 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। 24,000, 24,500 एक ऐसा लेवल होगा जहां से मेरे को लग रहा है 2 से 2,500 पॉइंट का करेक्शन या फिर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल चार्ट जो है काफी पॉजिटिव है। अमित जी देखिए, जब कोई भी कमोडिटी के प्राइस हम देखते हैं इस तरह से सरपट दौड़ते हैं जैसे हल्दी के दौड़े ही हैं वाकई, तो उसमें सेफ ट्रेड सबसे बड़ा सवाल आता है। तो सेफ ट्रेड कैसे करें कि आया हुआ मुनाफा भी न जाए और नुकसान भी ना हो? ठीक है, बिल्कुल कमल जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ ट्रेड क्या होना चाहिए, मुनाफा को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे घर में लेके जी आए, क्योंकि प्राइजेस तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। बट अगर हम ट्रेड में लगातार बने रहेंगे तो पैसा सिर्फ स्क्रीन पे ही दिखता रहेगा, पॉकेट में नहीं आएगा, है ना। तो मुनाफा बुक करना भी मार्केट में काफी जरूरी होता है। जैसा कि हमने देखा 3 साल पहले जीरे ने 65,000 के आसपास के हाई बनाए, और वही जीरा आज देखिए 21,000 के आसपास चल रहा है। तो ये कहानी सभी कमोडिटी में बारी बारी से लागू होती रहती है, इसलिए प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा हल्दी के लिए जब तक 20,000 रुपए के ऊपर है तब तक इसमें तेजी के ट्रेड में बने रहना चाहिए। प्राइजेस अगर 20,000 के नीचे मेंटेन होने लग जाए, उसी दिन वहां पे 70-80% प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर हो जाना चाहिए, और फिर कोई नया ट्रेड बनेगा उसके बाद हम बना सकते हैं। ओवरऑल हाल फिलहाल रेंज जो मेरे को नजर आती है हल्दी की, वो 20,000 से लेके 27,000 की नजर आती है, कमल जी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था और शेयर भी किया था सभी लोगों के साथ में। 12,700 रुपए के आसपास का भाव था उस टाइम पे, और 27,000 तक के टारगेट मैंने उस टाइम भी दिए थे, दिसंबर 2026 तक के लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट जो है जल्दी आ जाएगा। ओवरऑल रेंज 20,000 से 27,000 की है। 20,000 पे नजर रखनी है, 20,000 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक इसको कैरी करके चल सकते हैं। और जैसे ही प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम करंट प्राइस से 2,000 नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। मान के चलिए 24,000 अगर भाव हो जाते हैं तो हम 22,000 का स्टॉप लॉस ले लेंगे। 27,000 अगर भाव हो जाते हैं तो हम 25,000 का ऐसे लेंगे। ऐसा हम ट्रेल करके चल सकते हैं। अच्छा अमित जी, अंतिम सवाल कि हल्दी में यदि कोई नई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो उसके लिए कौन सा लेवल ठीक होगा कि जहां वो अपनी नई लॉन्ग पोजीशन ले सकता है? तो अमित जी, नई पोजीशन देखा जाए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी इसने लिया था, हमने कल भी इसमें ट्रेड बनवाया था 21,100 रुपए के आसपास। तो 21,100, 150, 200 की रेंज में फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है अगस्त वायदा हल्दी में। 20,000 के स्टॉप लॉस का खासतौर से ध्यान रखना है। 20,000 के नीचे मार्केट जैसे ही जाने लग गया, जो भी करंट प्राइस हो उस टाइम पे एक बार 70-80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी 21,100, 200 की रेंज में खरीदारी करें। 20,000 का स्टॉप लॉस लगाएं अभी हाल फिलहाल के लिए, 10 से 15 दिनों के लिए 24,000 से लेके 24,500 का टारगेट लेके चले। ओवरऑल रेंज 20,000 से लेके 27,000 की रहने वाली है।
जी अमित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? ये कमल जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मसालों का मूवमेंट एकदम हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, स्पेशली अगर हल्दी और धनिया की बात करें तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लें, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना चाहिए। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।